हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड है ये। केमिस्ट्री जो पीजीटी का है एग्ज़ाम, उसमें बायो इनऑर्गेनिक के रूप में आते हैं इसके क्वेश्चन। और सुपर टेट और यूपी टेट, सी टेट हो गया आपका, केवीएस पीआरटी हो गया, उसमें जनरल साइंस में ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने ये कंबाइंडली बना लिया है। इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इस टॉपिक के लिए अलग अलग करके नहीं बना रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वैसे तो आपने विटामिन के बारे में पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे, मगर मैं इसमें ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप सारे विटामिन के नाम याद कर सकते हैं, कैसे उनसे जो रिलेटेड डिसीजेज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स दो तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल कौन सा है? KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन सा है? BC। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जो फैट सॉल्युबल है कौन सा है? कीड़ा। कीड़ा जो है वो फैट में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो कीड़ा होगा वो फैट सॉल्युबल होगा। तो विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये कौन से हैं? फैट सॉल्युबल। राइट। अब के को क्या बोलना है, ई को क्या बोलना है, डी को क्या बोलना है, ए को क्या बोलना है, सी को क्या बोलना है, ये मैंने नाम लिख लिए। मगर इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे आपको याद रखना है। मगर आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या नाम है, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको ट्रिक बनाई है वो आपको हेल्प नहीं करेगी। अगर आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड नाम है, इससे शुरू होता है, इनिशियल उसका ये है, तभी आप उस ट्रिक को अप्लाई कर पाओगे। कोई भी ट्रिक अगर आपको कहीं भी अप्लाई करना है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो के को क्या बोलेंगे? फाइलोक्विनोन। ई को टोकोफेरॉल, डी को कैल्सीफेरॉल, ए को रेटिनॉल, सी को एस्कॉर्बिक एसिड। राइट। अब देखिए आगे ट्रिक है, पहली ट्रिक है मेरी कि कैसे याद करना है सारे विटामिन को। सी कीड़ा। ठीक है, सी कीड़ा, ये सारे विटामिन हैं जो यहाँ पे मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये इनका नाम है। ठीक है, तो सी कीड़ा। बी को मैंने अलग कर दिया क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बहुत सारे विटामिन उसमें होते हैं, बी में B1 B2 इस तरीके से करके, तो उसको हम लोग अभी अलग पढ़ेंगे। बाकी कितने बचे? 5 बचे। सी कीड़ा। ठीक है, तो अब सी कीड़ा का नाम कैसे याद करना है? देखिए, सी कीड़ा, पहले तो वो हमें याद कर लिया, उसके बाद हमने क्या लिखा? ए फोन तो करे। सी कीड़ा ए फोन तो करे, तो सी के नीचे ए लिखा, के नीचे PH, ई के नीचे TO, डी से CA और ए से RE। अब सी का ए यानी कि क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड, के का फाइलोक्विनोन, ई से टोकोफेरॉल, डी से कैल्सीफेरॉल, ए से रेटिनॉल। याद हो गया ना? इजी था। अब चलो नेक्स्ट ट्रिक पे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये ट्रिक देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17। ठीक है, B1 को क्या बोलेंगे? थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामिन, B17 को एमिगडेलिन। ठीक है, अब अगर आपको ये याद ही नहीं होगा, फॉलिक एसिड भी उसमें आता है, F लिखा भी होगा, तो आप नहीं जान पाओगे ना। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि थायमीन होता है, उसमें कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, नियासिन कुछ है, पेंटोथेनिक कुछ है। ठीक है, अब देखो जो ट्रिक 2 थी ना, नंबर 2, तो उस पर आते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। ट्रेन में पापी, BF और CA। ठीक है, ट्रेन में पापी, BF और CA। ट्रेन में कौन था? पापी था, BF था और एक CA था। ठीक है, अब इसको मैंने ना टुकड़ों में लिख लिया है। ट्रेन यानी कि TRN, पापी PAP, BF CA। अब B1 का क्या था? B1 में क्या था विटामिन का नाम? थायमीन। ठीक है ना, तो थियामीन हमने B1 का लिख लिया।
B2 का क्या था आर से, राइबोफ्लेविन, ठीक है, तो वो आर से था तो हमने आर लिख लिया। एन से क्या था, B3 का नियासिन, तो हमने क्या लिख लिया, एन। PA से क्या था, पेंटोथेनिक, तो क्या हो गया B5 का। फिर B6 का क्या था, B6 का था पायरोडॉक्सिन, तो हमने P लिख लिया। फिर BF, B7, B था बायोटिन, F से फॉलिक एसिड क्या था, B9, साइनोकोबालामिन C से था तो C, और एमिग्डालिन का था B17, तो वो क्या था A से, ठीक है। तो टोटल आपके कितने बी कॉम्प्लेक्स हो गए, आपके बी कॉम्प्लेक्स आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। अब देखिए गैप कहाँ कहाँ पे लिखना है आपको, कॉन्टिन्यूटी में नहीं लिखना है B1 B2 B3 B4 B5 इस तरीके से नहीं, B1 B2 B3 ट्रेन पे आके रुक जाओ, ठीक है ना, ट्रेन पे आके रुक जाओ। 1 2 3 हो गया ना, विटामिन B1 1 2 3, फिर 4 पे गैप है तो यहाँ पे गैप, 5 6 7 रुक जाओ यहाँ पे, 7 पे, 8 नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, 4 नहीं है, 4 का मल्टीप्लीकेशन जो है ना 2 से करोगे तो 8 होगा ना, तो वो नहीं होगा, विटामिन B8 नहीं है। फिर 9 है, फिर क्या नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, फिर 17 है, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। तो 2 ट्रिक हो गई, एक तो सी कीड़ा के बाद क्या है, ए फोन तो करे, उसके बाद क्या है, ट्रेन में पापी, BF और CA, सही है। अब देखो आगे हम देखेंगे उससे जो डिसीजेज होंगी विटामिन से रिलेटेड वो कौन कौन सी हैं। बहुत क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, यूपी PSC लेवल तक भी आता है, समझ रहे हो ना। ये जो टॉपिक है ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जो NVS का लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसका अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे आपको उसमें भी मिल जाएगा। जो केमिस्ट्री PGT का एग्जाम हुआ था ना उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। विटामिन A से कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और क्या है, जीरोप्थेल्मिक। देखो जहां पे भी ऑप्थेल्मिक आ रहा है ना वो काहे से रिलेटेड होगी, आंखों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी आंखों से रिलेटेड है, ये भी आंखों से रिलेटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस भी है, वो रात में दिखता नहीं है, और जो जीरोप्थेल्मिक है वो भी आंखों से रिलेटेड है। अब D में देखो, D से अगर चाइल्ड में D अगर डिफिशियंसी है तो चाइल्ड में क्या होगा, रिकेट्स होगा, ठीक है ना। जो हड्डियां होती हैं वो भंगुर सी हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स। और अगर बूढ़ों में हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी यही होता है कि जो कैल्शियम जो होता है ना विटामिन D की वजह से जो आपकी हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, टूटने लगती हैं जल्दी जल्दी। जरा सा कहीं गिर गए या जरा सा हाथ मुड़ गया तो क्या हुआ, हड्डी टूट गई। तो बूढ़ों में क्या होता है, वही जो हड्डियां टूट रही हैं उसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोपेरोसिस, और जो बच्चों में हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, रिकेट्स, ठीक है। अब E का क्या हुआ, विटामिन E से क्या होता है, ठीक है, हमने A पढ़ लिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिक, हमने D में पढ़ लिया, चाइल्ड में रिकेट्स होगा, और जो बूढ़े होंगे उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ठीक है। अब E से देखते हैं क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। E से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है, विटामिन E की जो कमी होती है उसे बांझपन या जो भी होता है उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। K से क्या होता है, हीमोरेज होता है, ठीक है ना। विटामिन की कमी से क्या होता है, हीमोरेज, मतलब खून का जो है थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। C से क्या होता है, स्कर्वी। देखो मसूड़े से कभी कभी ना फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, से खून निकलने लगता है, तो वो क्या होता है, विटामिन C की कमी से होता है, ठीक। और क्या है आपका, बी कॉम्प्लेक्स में भी देख लेते हैं। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। B2 की कमी से क्या होता है, क्लियोसिस होता है, स्किन डिसीज हो जाती है। C से क्या होता है, पेलेग्रा हो जाता है, इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। B6 B9 और B12 जो है उससे क्या होता है, आपका अनीमिया होता है, ठीक है। तो ये थी आपके विटामिन का लेक्चर। विटामिन के हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी, विटामिन के नाम देखे, कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है वो देखा। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने जाना, उनके नाम देखे, उनकी ट्रिक देखी। साथ ही हमने डिसीज भी पढ़ी कि डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा बहुत सारे एग्जाम्स में। इस लेक्चर को आप लाइट मत लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लाइक ऑलवेज मैं आज भी यही कहूँगी, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक नया चैनल स्टार्ट हुआ है जो कि आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। और अगर आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।